होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मैं हरियाणा आया हूँ, गुरुकुल कालवा, जो कि बाबा रामदेव जी का गुरुकुल है। सो दोस्तों, आइए हम आपको गुरुकुल के बारे में बताते हैं। मेरे में ना हमेशा ऐसी चुल रहती थी गुरुकुल के बारे में जानने की कि हमारे एंशिएंट गुरुकुल कैसे होंगे, कैसे सिखाते होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला कि गुरुकुल कैसे थे और कैसे वहाँ पे पढ़ाया जाता था। सो दोस्तों, चलिए हम आपको गुरुकुल के बारे में कुछ बताते हैं और गुरुकुल का एक ब्लॉग बनाते हैं, कैसे गुरुकुल हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट इट, चलिए। सो दोस्तों, ये गुरुकुल कालवा है, जहाँ से बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जैसे लोग पढ़े हैं। सो दोस्तों, चलिए, गुरुकुल में जो पहला जो जड़ पे काम किया जाता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यहाँ पे एक जड़ है। ब्रह्मचर्य ऐसे पढ़ाया जाता है, शुरू से ही ब्रह्मचर्य मजबूत करने के लिए यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। सो ब्रह्मचर्य, इनका मानना है कि अगर ब्रह्मचर्य मजबूत होगा तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, ये गुरुकुल है, यहाँ पे ये ऋग्वेद का गुरुकुल है। यहाँ पे 5 साल की महिला का प्रवेश भी वर्जित है, यानी कि 5 साल की बच्ची भी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती। महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, यहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकते। सो चलिए अंदर चलते हैं। सो ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारी है। सो दोस्तों, ये गुरुकुल की गौशाला है, जहाँ पे गौशाला दिखाइए। दोस्तों, ये गुरुकुल की गौशाला है, यहाँ पे करीब 40 गाय अभी तो, और हर ब्रह्मचारी को गौशाला में कम से कम 2 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है। इससे एक तो उसका स्ट्रेस रिलीफ होगा। न जाने हम स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए गौशाला में काम करवाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीफ करने का। सो आगे चलिए। सो दोस्तों, ये गायों का चारा है, आप देख सकते हैं। ये चारा है और ये गार्डन है। यहाँ पे एक्चुअली अभी तो छोटा गार्डन है, अभी बिल्ड हो रहा है। ये गुरुकुल की गाड़ियाँ है कुछ। ये गुरुकुल जहाँ पे हमारे मेन आचार्य राजेंद्र जी यहीं पे रहते हैं, जो कि छात्रावास में रहते हैं, और जहाँ पे 5 छात्रों के साथ ये रहते हैं। बहुत दोस्तों, ऐसा बहुत से देखा गया है कि जो मेन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कंपनी में हो गया, किसी भी कंपनी का ऑनर हो गया, स्पेशल रहता है, लग्जरी में रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्य राजेंद्र जी 5 छात्रों के साथ खुद रहते हैं। सिर्फ अपना एक बिस्तर है, उसके अलावा ये कुछ भी फैसिलिटी नहीं लेते हैं और एक सिंपल लाइफस्टाइल में रहते हैं। बोलते ना डाउन टू अर्थ, तो डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल यही है। सो दोस्तों, यही वो पीपल का पेड़ है। सो दोस्तों, यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे बाबा रामदेव रस्सी बांध के लटका करते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। चलिए आगे सब दिखाओ, ऊपर देखो। सो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये हालांकि अभी बनी है, 4-5 साल हुए इसे बने, लेकिन जब बाबा रामदेव थे उस समय ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। तो आपको इधर का कुछ दिखाते हैं। ये पेड़, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ से आपको जाने का दिल ही नहीं करेगा। यहाँ पे आपका मन बहुत अच्छी तरह लगेगा। सो दोस्तों, ये गायों के खाने के लिए, और ये कोठियाँ है बड़ी बड़ी, जिसमें गेहूँ आदि रखते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम और ये देखो। सो दोस्तों ये गुरुकुल जब बना हुआ तब का। सो दोस्तों ये है गुरुकुल का किचन, बाहर से देखिए। ये है गुरुकुल का किचन और ये है रसोईया हमारे कन्हैया जी। जी हम और दोस्तों ये बहुत पुण्य कमा रहे, न जाने कितने ब्रह्मचारियों को खाना खिला रहे और बहुत पुण्य का काम कर रहे। सो दोस्तों ये है एक हॉल, हम डाइनिंग हॉल कह सकते हैं। तो यहाँ पे सब ब्रह्मचारी लोग आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, मंत्र पाठ हुए बिना कोई भी खाना नहीं खाता है। सो बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमारी संस्कृति है इसे बचा के चलते हुए ये गुरुकुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे सारे ब्रह्मचारी बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं। सो दोस्तों ये कार्यालय है गुरुकुल का। यहाँ पे जो भी अतिथि आते हैं यहाँ पे बैठाए जाते हैं और यहीं पे मीटिंग्स होती है। सो दोस्तों ये छोटी सी हमारी क्या बोलते हैं यार, व्यायामशाला, इंग्लिश में गए तो जिम। सो यहाँ पे सब ब्रह्मचारी एक्सरसाइज करते हैं एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एज वेल। शो देन यार, अभी इक्विपमेंट्स बहुत कम है एक्चुअली। ब्रह्मचारी लोग सब एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। चलो बस। सो ये रस्सी है जहाँ पे ब्रह्मचारी लोग रस्सी चढ़ा करते हैं। आर्मी के प्रैक्टिस यहीं पे होते हैं एक्चुअली। सो ये अखाड़ा है, यहाँ पे कबड्डी कुश्ती सब खेला जाता है। सो दोस्तों मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात जो लगी, यहाँ पे सब्जियाँ बाहर से नहीं मंगाते। यहाँ पे खुद ये अपने गुरुकुल के खेती से सब्जियाँ उगाते हैं और इधर ही शुद्ध भोजन यही मिलता है दोस्तों। सो हम आपको दिखा रहे, ये आम तो आप देख रहे, आम दिखा। ये आम है और अभी कल परसों यहाँ पे गाजर, आलू और मूली और ऐसी दो तीन प्रकार की सब्जियां अभी बोई गई है। और यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और दोस्तों इधर ब्रह्मचारी लोग एकांत में पढ़ते हैं, उनको एकांत चाहिए पढ़ने के लिए, तो इधर पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो स्वामी वेदरक्षानंद जी जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिए वो। सो वेदरक्षानंद जी का मैं इंटरव्यू लिया था, वो यही रहते हैं स्वामी वेदरक्षानंद जी। बहुत छोटा सा अपना रूम है, वो भी बहुत सिंप्लिसिटी में रहते बहुत।
सो दोस्तों ये जो गन्ने की खेती है ये गुरुकुल की है। अभी के बाद एक कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। ये खेती भी बहुत अच्छी तरह करते हैं और गुरुकुल जो है वो किसी पे डिपेंडेंस नहीं है दोस्तों। सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी फंड नहीं मिलता है गुरुकुल को, लेकिन आचार्य राजेंद्र जी अपने बलबूते गुरुकुल को चला रहे, अपनी संस्कृति को बचा रहे। सो उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और 2-3 लोग खेतों में पानी दे रहे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे, बहुत ही अच्छा दिखा ये सब। और दोस्तों यहाँ पे जो जड़ पे काम किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य, बाहर हमें ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र विद्या पढ़ता है वो जीवन में सक्सेस होता ही है दोस्तों, क्योंकि वो उसकी मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसकी बुद्धि इतनी बढ़ जाती है, वो जीवन में अनसक्सेसफुल रह ही नहीं सकता। सो दोस्तों ऐसे हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। ऐसे गुरुकुल हमारे थे जहाँ पे श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जैसे लोग पैदा हुआ करते थे। सो इसी वजह से हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी ये ग्रेट थी इतनी। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग तो नहा रहे, अभी नहा रहे। और दोस्तों ये यहाँ पे सब ब्रह्मचारी लोग सब यहाँ पे नहाते हैं, सभी नहाते बस यहाँ पे, और यहीं पे कपड़े धोते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है अपना काम खुद करना पड़ता है यहाँ पे। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, यू नो, आई लर्नड। मोटर बंद कर दें। सो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है यज्ञ करना, हवन करना। दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि हवन करना एक हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक रहा है। हवन के तो करने के बहुत से फ़ायदे दोस्तों, हवन करने के बहुत फ़ायदे। और यहाँ पे हर दिन सुबह शाम हवन किया जाता है। सो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हवन यहाँ से। ये हमारा यज्ञशाला है, अंदर दिखाओ यज्ञशाला। चलो सो दोस्तों ये यज्ञशाला है। अभी टाइम होगा जब आई थिंक 6:30 को यज्ञ चालू हो जाएगा। सो तब तक हमें नहाना पड़ता है और फिर नहा के फिर यज्ञ में बैठना पड़ता है, फिर संध्या करनी पड़ती है, फिर ध्यान। सो दोस्तों ये सब छात्रावास है, यहाँ पे सब छात्र रहते हैं। एक कमरे में 4-4, 5-5 छात्र रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं। सो बहुत ही अच्छी व्यवस्था इधर है। यहाँ पे सात्विक फूड आपको मिलेगा, सात्विक भोजन जो है यहीं पे मिलता है। जैसे यहाँ के खाने में मिर्च नहीं डाली जाती, नमक नहीं डाली जाती, वैसे ही खाना पड़ता है। तो मतलब जो टेस्ट का मोह होता है ना, टेस्ट का मोह वो रहता है नहीं इंसान को, मतलब जो मिले वो खाने की आदत पड़ जाती है। और उसी से जो अटैचमेंट इधर से किसी भी चीज़ से अटैचमेंट होती ही नहीं इधर। सो बहुत अच्छी बात है।